छाई मुंगेर की मनीषा बहने बोली टारगेट किया जा रहा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पूजा भट्ट सहित अन्य द्वारा मनीषा रानी को टारगेट किए जाने पर मुंगेर में परिवार वालों ने निकाली भड़ास। मनीषा रानी के बहनों ने कहा, फैमिली बैकग्राउंड और बिहारी होने की वजह से मनीषा को किया जा रहा टारगेट। इल्विस अभिषेक बलान और मनीषा के रिश्तों पर दी प्रतिक्रिया। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में बिहारी अंदाज में सबको इंटरटेन करने वाली बिहारी गर्ल मनीषा रानी को टारगेट किया जा रहा है। मनीषा के परिवार वालों ने कहा है कि सिर्फ मनीषा के टैलेंट को देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मनीषा की चचेरी बहन मिष्टी सिंह से बातचीत में बताया कि पूरे घर में मनीषा टॉप है और लोग उनके टैलेंट को प्यार भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ऐसी कोई उस घर में नहीं है जो मनीषा रानी जैसे इंटरटेन कर सके। उन्होंने बताया कि वीकेंड पर पूजा भट्ट द्वारा मनीषा के ऊपर कई सारे सवाल किए एकदम गलत हैं। मनीषा जैसी रियल लाइफ में है वहाँ भी वैसी ही दिख रही है। बहनों ने कहा कि मनीषा जिस तरह बिहारी अंदाज में वहाँ दिन गुजार रही है वही चीजें इन लोगों को खटकती है और उन्हें लगता है कि मनीषा फिनाले जीत जाएगी। इन लोगों ने बताया कि मनीषा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है और एक बिहारी होने की वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है, जबकि वैसे लोगों को मनीषा के टैलेंट को देखना चाहिए, न कि उस पर टिप्पणी कर उसका हौसला तोड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये लोग कितना भी कुछ कर ले लेकिन मनीषा कमजोर होने वाली नहीं है और हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि मनीषा ट्रॉफी जीत कर वापस आएगी। हर जैसा जनता उनको सपोर्ट कर रही है बट वैसा उनको दिखाया नहीं जा रहा है। जैसा ने पूजा भट्ट ने भी बोला क्या कि मनीषा से मुझे अब घिन आने लगी है, उससे वो दूर होने लगी है, उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। और कहाँ फर्स्ट डे वो मनीषा के लिए लड़ी थी फर्स्ट टास्क में और वो बोलती थी कि जो ये एक बिहार से छोटे से गांव से आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई भी फेक नहीं बोल सकता है। उस टाइम पूजा भट्ट ने ये बोला था कि उस टाइम उन्हें कोई फेक नहीं बोल सकता है और ना ही कोई बोलेगा। बट अब जिस तरीके से पूजा भट्ट जो है उनसे वो कहने लगी है कि एक हाइजेनिक पे भी बात उठी थी तो उस पर भी बोलने लगी थी कि बहुत ज़्यादा कि मुझे अब मनीषा से घिन आने लगी है। और के एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा कि वो एल्विश को बोल रही थी कि अगर मनीषा को मुझे समझाना होगा तो मैं 2 थप्पड़ मार के भी उसे समझाऊंगी, ये वैसे करके। और एक टास्क भी मिला था जिसमें कि उन्हें एक विलन या हीरोइन या कोई चीज़ का उनको टैग देना था, एक फिल्म सिटी का वो चीज़ वो चल रहा था। बट उसमें है कि वो हीरोइन वाले में पूजा भट्ट ने टी को बुलाया ही नहीं, उनमें बोला ही नहीं कि आप हीरोइन के लायक हो। उनको उल्टा विलन में बुलाया था, जो कि दीदी ने उस चीज़ पे स्टैंड भी लिया और बोला भी कि नहीं वो चीज़ गलत है, मैं हीरोइन हूँ और मैं हीरोइन बन के ही रहूँगी। और फिर अभी जो एविक्शन की बात आ रही थी निकलने का, तो जिसमें कि उन्होंने एक मजाक के तौर पे कहा कि बिग बॉस मुझे नहीं निकालेंगे, अगर उनको निकालना होगा तो वो मतलब खुद से अगर आ भी जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो ये चीज़ वो एक मजाक के तौर पे एल्विश, अभिषेक और आशिका भाटिया के सामने सब लोग बात कर रहे थे। बट उस चीज़ को उन्होंने टारगेट ले लिया और उस चीज़ को बार बार बोल रही थी कि नहीं मनीषा तो बहुत ज़िद से अड़ गई, ये वो ऐसे करके। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो कि पूजा भट्ट ने ऐसा बोला। तो लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जनता जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा प्यार दिखा रहे हैं वैसा ही दिखाइए। बिकॉज संघर्ष तो उन्होंने अपने लाइफ में बचपन से किया है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स सेपरेट भी हो गए थे। तो मैंने आंखों से देखा कि किस तरह वो हर चीज़ को मैनेज करती थी। खाना बनाना, पापा को खिलाना, जब पापा ऑफिस चले गए तो अपने लिए मतलब कभी राइटिंग में डायलॉग लिखना, कभी कुछ इंग्लिश पढ़ना, क्लासेस भी जाती थी। मतलब खुद उनमें एक पोटेंशियल रहता था, कभी भी वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं जाने देती थी। हमेशा वो खुद को अपने आप को बिजी रखती थी और कभी भी अपने वो एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। कभी हम लोग भी आज तक जो भी सिस्टर जो भी डांस वांस जानते, कभी भी क्लास वगैरह किए नहीं, बस दीदी का रहता था कि आ जाओ सब, कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी क्या बोलता है डांस करते हैं। तो हमेशा वो ऐसे बिजी भी रही है और बहुत स्ट्रगल भी अपने लाइफ में की है। बिग बॉस में पहली बात तो वो बहुत स्ट्रगल करके एक उनका एम था जहाँ की वो बिग बॉस में पहुँची है। और बिग बॉस में वो मुझे लगता है इकलौती कंटेस्टेंट है जो डे 1 से एंटरटेन कर रही है। बहुत जगहों ने डाउन भी किया गया बट वो अपने अभी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ अपने आप को आगे ले जा रही है। और वो जहाँ तक देखा जा रहा है कि लगातार 3 हफ्तों से, चाहे वीकेंड पे हो चाहे कंटेस्टेंट हो कुछ तो वो लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह
तो जिस तरह वो बाहर से स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँची, वैसे ही वो स्ट्रगल करके अंदर भी गई है। तो एज अ विनर मैं उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि वो एक रियल स्ट्रगलर है और जो भी उनका है ये रियल पर्सनालिटी, और रियल पर्सनालिटी बहुत जनता उन्हें पसंद कर रहे हैं। वो एंटरटेनर भी है, सारे टास्क में भी इन्वॉल्व रहती है, अपने फ्रेंड के साथ भी खड़ी रहती है, फ्रेंड के लिए स्टैंड लेती है, खुद के लिए स्टैंड लेती है, कभी भी फ्रेंड का बैक बिचिंग नहीं करती है और बहुत बहुत अच्छा खेल रही है। क्या नाम हुआ आपको? मिस्टी सिंह। दैनिक जागरण का बोल रहे हैं कि आज तक का है। आज तक का पूरे चैनल यहाँ कहाँ से आ गया? पहले नहीं, इस पे